हेलो, मैं नरेंद्र दुबे, सागर मध्य प्रदेश से। आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का पेपर आपके सामने है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट पेपर 8 नवंबर का है, ये 9 बजे का। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जबलपुर में स्थित है ये। और अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का आरंभ किया? तो ये स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्रालय। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किस उत्कृष्ट खिलाड़ी के जन्मदिवस के अवसर पर मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर 29 अगस्त को इनका जन्मदिन हम मनाते हैं और 29 अगस्त खेल दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। किस शहर को क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहा जाता है? तो ये कोच्चि को कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में स्थित बक्सा संरक्षित क्षेत्र किस पशु के लिए समर्पित है? तो ये है बाघों के लिए। निम्न में से किस भारतीय नेता का जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था? तो ये मोहनदास करमचंद गांधी। पोरबंदर में हुआ था इनका जन्म, गुजरात के 2 अक्टूबर 1869 को। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है दिल्ली में। मध्य प्रदेश की स्थापना की तिथि क्या है? तो 1 नवंबर 1956 को है। मूल स्वरूप में ये 1 नवंबर 2000 को आया। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से हरदौल की मनौती नामक लोकगीत जुड़ा हुआ है? तो बुंदेलखंड से ये जुड़ा हुआ है। वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो एक बार कांग्रेस अध्यक्ष रह चुकी हैं, साथ ही जिन्होंने द गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविताओं का संग्रह लिखा है? तो सरोजनी नायडू हैं। ये 1925 में कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी हैं। और उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल रह चुकी हैं। और इनका जन्मदिन 13 फरवरी 1879 को माना जाता है और 13 फरवरी को हम राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं, सभी जानते हैं ये। मध्य प्रदेश में देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो ये इंदौर में स्थित है। दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ हुई और इसका समापन कहाँ हुआ? तो साबरमती आश्रम से दांडी तक। अशोक के शिलालेख राजादेश किस भाषा में लिखे गए हैं? तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। कौन सी रक्त वाहिकाएं फेफड़ों से हृदय तक शुद्ध रक्त को ले जाती हैं? तो फेफड़ों की सिराएं। निम्न में से कौन सा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के सिवनी तथा छिंदवाड़ा जिलों के अंतर्गत आता है? सिवनी पढ़ते हैं उसको। तो पेंच नेशनल पार्क है। थोड़ा सा हिस्सा इसका महाराष्ट्र में भी है। मध्य प्रदेश में सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। 2016 में निम्न में से किस देश ने एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की मेजबानी की? तो ये भारत ने की। वीरों का कैसा हो बसंत नामक कविता की रचना किसने की? सुभद्रा कुमारी चौहान ने की। किस शहर में भारत और चीन के मध्य आतंकवाद से बचाव तथा सुरक्षा पर उच्च स्तरीय वार्ता पर पहली बैठक आयोजित की गई थी? तो ये बीजिंग है, चीन की राजधानी है। शी जिनपिंग वहाँ के अभी राष्ट्रपति हैं। किस भाषा के लेखक सबसे अधिक बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं? तो ये कन्नड़ है। रोंगाली, कोंगाली, भोंगाली किस त्योहार के प्रकार हैं? तो ये बिहू है। बिहू असम में मनाया जाता है। ढोला मारू मूल रूप से किस राज्य की लोकप्रिय लोक गाथा है? तो ये राजस्थान से संबंधित है। मध्य प्रदेश को पूर्व में खालिस्तान के रूप में जाना जाता था, तो ये इसको जाना जाता था केंद्रीय व्यापक प्रांत के रूप में। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये है उज्जैन में। निम्न में से कौन सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का नवनियुक्त महानिदेशक है? तो ये है ओपी सिंह। और जो अभी वर्तमान में हैं वो हैं आपके राजेश रंजन जी, जो एक आईपीएस ऑफिसर हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। आप सभी लोग देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।